स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जॉइंट्स के बारे में। इस टॉपिक में हम सीखेंगे जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स की हमारे स्केलेटन में क्या इंपॉर्टेंस है और जॉइंट्स को हम किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ड जॉइंट को जनरली देखें तो उसके लिटरली मीनिंग होते हैं जोड़ना या मिलाना। अब हम बायोलॉजी की इस्तिलाह में देखेंगे जॉइंट्स क्या होते हैं। जॉइंट्स हमारे पास वो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहां दो बोन्स आपस में कनेक्ट हों। जैसे एक बोन हमारे पास ये है, दूसरी बोन ये है। जिस पॉइंट पे ये आपस में कनेक्ट हैं, लिंक हैं, इस पॉइंट को हम जॉइंट का नाम देते हैं। जॉइंट्स को हम आर्थरोसिस भी कहते हैं और आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे जॉइंट्स की हमारे स्केलेटन में क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट, इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि जॉइंट्स ने हमारे स्केलेटन को होल्ड कर रखा है। अगर हमारे स्केलेटन में जॉइंट्स ना होते तो हमारा स्केलेटन एक ढेर की शक्ल में पड़ा हुआ होता और स्केलेटन की वजह से जो हमें शेप मिली हुई है ये भी क्या होती, ना मिलती। दूसरी इनकी इम्पोर्टेंस ये है, ये हमारे स्केलेटन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो हमारे स्केलेटन में मूवमेंट्स हैं पॉसिबल हैं। जो हम बॉडी ऑर्गन्स की मूवमेंट्स करते हैं तो ये इन्हीं जॉइंट्स की वजह से ही पॉसिबल है। अगर ये जॉइंट्स हमारे स्केलेटन में मौजूद ना होते तो हमारी मूवमेंट्स भी इम्पॉसिबल होती। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। हम जॉइंट्स को दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। एक तो हम उनकी डिग्री ऑफ मूवमेंट की बेस पे क्लासिफाई करते हैं, दूसरा उनको स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफाई करते हैं। अगर हम डिग्री ऑफ मूवमेंट की बेस पे देखें जॉइंट किस हद तक मूवमेंट कर सकता है तो उसमें हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक है हमारे पास इमूवेबल जॉइंट। ये हमारे पास ऐसे जॉइंट होते हैं जो बिल्कुल मूवमेंट शो ना करें। दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है मूवेबल जॉइंट। ये हमारे पास ऐसे जॉइंट होते हैं जो फ्रीली मूव कर सकें, जो एवरी डायरेक्शन में मूव कर सकें। और थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ये हमारे पास ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो थोड़ी सी मूवमेंट्स शो करते हैं। जैसे हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट हैं एक ख़ास लिमिट तक मूवमेंट करते हैं, एक ख़ास लिमिट तक हम बेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जॉइंट्स की टाइप्स उनकी स्ट्रक्चर के बेस पे। उसमें हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास फाइबरस जॉइंट। ये हमारे पास ऐसे जॉइंट होते हैं जिनको शॉर्ट फाइबर्स ने होल्ड कर रखा होता है और वो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेडेड होते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं, हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और फाइबरस जॉइंट हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं और हमारे टीथ को जाज़ में फिक्स करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ये हमारे पास ऐसे जॉइंट होते हैं जो लिटिल मूवमेंट शो करें या बिल्कुल ही मूवमेंट शो ना करें। अब जो हमारे पास न्यूली बोन्स फॉर्मेशन होती है तो उनके दरमियान हायालिन कार्टिलेज जॉइंट प्रेजेंट होता है। बोन्स आपस में फाइबरस कार्टिलेज की मदद से जुड़ी हुई होती हैं। अब जो हमारे पास कार्टिलेजिनियस जॉइंट है ये हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो वर्टिब्राई हैं उनके दरमियान पाया जाता है। और दूसरा जो हमारी कोक्सल बोन्स हैं जिन्हें हम हिप बोन्स भी कहते हैं और पेल्विक बोन्स भी कहते हैं, वो पेल्विक रीजन में पेल्विस के सामने जिस पॉइंट पे मिलती हैं वहाँ भी ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद है हमारे पास साइनोवियल जॉइंट। ये ऐसे जॉइंट होते हैं जिनके पास एक कैविटी मौजूद हो। अगर हम ये देखें
दो बोन्स, इनके दरमियान क्या है, एक जॉइंट प्रेजेंट है और इस जॉइंट के पास क्या है, कैविटी प्रेजेंट है जो कि क्या है, फ्लूइड फील्ड है। इसके अंदर एक माया सब्सटेंस भरा हुआ है। अब ऐसे जॉइंट को हम साइनोवियल जॉइंट का नाम देते हैं। अब ये जो हमारे पास फ्लूइड होता है इन जॉइंट्स की कैविटी में, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जब बोन्स आपस में मूवमेंट करें तो उस दौरान जो फ्रिक्शन पैदा होती है वो फ्लूइड, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और बोन्स को डैमेज होने से बचाता है। इस जॉइंट की सराउंडिंग में एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। और इसी फाइब्रस कैप्सूल की इनर साइड पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियम। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं इन जॉइंट में। इसी तरह जो हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल है, इसका कुछ पार्ट लिगामेंट में मॉडिफाई हो जाता है जो क्या करते हैं, बोन्स को आपस में होल्ड करके रखते हैं। अब जो हमारे पास साइनोवियल जॉइंट हैं उनकी जो डिग्री ऑफ मूवमेंट है उस बेस पे हम इनको फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास हिंज जॉइंट और दूसरा जो हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जो सिर्फ टू डायरेक्शंस में मूवमेंट करें। ऐसे जॉइंट हमारे एल्बो में और हमारी नी में प्रेजेंट होते हैं। अब इन जॉइंट्स के प्लेन में एक पेयर ऑफ मसल भी प्रेजेंट होता है। ये अगर हम देखें डायग्राम में, ये हमारे पास एल्बो के जॉइंट हैं और जिस प्लेन में ये जॉइंट प्रेजेंट हैं उसी प्लेन में एक पेयर ऑफ मसल प्रेजेंट है। अब इस मसल का जो एक एंड होता है वो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, और दूसरा जो इसका एंड होता है मसल का वो जॉइंट से थोड़ा सा दूर प्रेजेंट होता है जिसे हम इंसर्शन कहते हैं। और इस मसल का दरमियान वाला हिस्सा जो क्या हो, थिक हो, वो हमारे पास बैली कहलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारे पास ऐसे जॉइंट होते हैं जो एवरी डायरेक्शंस में मूवमेंट शो करें, जैसे हमारे शोल्डर के जॉइंट हैं या जो हमारे हिप जॉइंट हैं। अब जब हमने हिंज जॉइंट की बात की वहाँ एक पेयर ऑफ मसल की बात की। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हैं इनमें टू पेयर्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर अरेंज हुए होते हैं, जिसकी वजह से अब इन जॉइंट्स के पास मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।